बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ट्वाडी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम सिया राम। सासंग जी, मैं क्या मांगू दाता से, मुझे मांगना नहीं आता। मैं दाता के पास एक भिखारी बन के रहूं, क्योंकि मेरे हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज जी सब कुछ जानते हैं कि मेरे सेवक को क्या चाहिए। संगत जी, हमने मांगना नहीं आता। हम बाबा जी के जबलपुर दरबार में संगत जी हजूर का जन्मदिन मनाने जा रहे हैं और बहुत कुछ मांग आते हैं, क्योंकि हमें मांगना नहीं आता। संगत जी, आइए आज सुंदर सी साखी आपके सामने रखता हूँ कि एक गांव में संगत जी राजा घूम रहा था, अपने सेवकों को प्रजा के लिए देख रहा था कि प्रजा हमारी कितनी सुखी है कि नहीं है। चलते चलते राजा के कोट का बटन गिर जाता है और वो अपने मंत्री से कहते हैं, पता लगाओ गांव में कोई दर्जी है जो मेरे कोट का बटन लगा दे, क्योंकि बटन राजा के पास ही होता है। मंत्री गांव में जाते हैं तो पता चलता है कि गांव में एक दर्जी है, अकेला ही दर्जी है, वो बटन लगा देगा। राजा उसके पास जाता है और उसको कहता है कि मेरे कुर्ते का बटन लगा दो। वो कहता है ये कोई बड़ी बात नहीं, मैं लगा देता हूँ। उसने केवल राजा के पास बटन होता है और वो सुई धागे से संगत जी बटन लगा देता है। अब राजा कहता है कि इस गरीब को कुछ देना है, और गरीब दर्जी कहता क्या मांगू, अगर मैं 2 रुपये मांग लेता हूँ तो राजा क्या सोचेगा, ये बहुत लूटता है। उसकी हिम्मत नहीं पड़ती कि मैं क्या मांगू। संगत जी, हमारी हिम्मत ही टूट जाती है कि बाबा जी से क्या मांगे। और राजा मंत्री को कहता है इसको 2 गांव दे दो। दर्जी जहां 2 रुपये मांगने की कोशिश करता है और राजा उसको 2 गांव दे देता है। ऐसे मेरे हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज जी किसको क्या देना चाहते हो कुछ नहीं कर सकते। संगत जी, कानपुर के सोहन लाल भाटिया इक्का चलाते थे। संगत जी, एक बार मेरे हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज जी कानपुर आए तो संगत जी कलेक्टरगंज में गुड़ वालों के यहाँ संगत जी, जो कि मेरे संगत जी ससुराल भी है, उनकी गद्दी पे मेरे हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज जी सोहनलाल भाटिया के इक्के में बैठकर उनकी गद्दी पर गए। और जैसे ही वो इक्के से उतरे तो भाटिया को कहते हैं कि बेटा तुम मजदूरी अपनी ले लें। वही संगत जी, दर्जी वाला ही संगत जी उसका हाल था। कहता कि क्या मांगू मैं दाता से। वो कहा मुझे भाड़ा नहीं चाहिए। मेरे हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज जी उसके आगे 2 रुपये रखते हैं और वो बाबा जी की जहाँ उतरते हैं उसकी चरणों की धूल जो है अपने माथे पे लगा लेता है। कहता है बाबा जी मुझे अपनी पैसे मिल गए हैं, बरकत मिल गई है, कृपया ये मैं रुपए नहीं लूँगा। तब मेरे हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज जी बड़े ही खुश होते हैं। कहते बेटा तूने मुझे लूट लिया है, जा तेरी पीढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी
हजूर के सेवकों भी रहेगी और मेरे सेवक बन के रहेंगे, कोई परेशानी होगी। संगत जी, आज कानपुर में संगत जी राम प्यारी भाटिया के परिवार के कई सदस्य संगत जी बाबा जी से जुड़े हुए हैं। और कहाँ कहाँ संगत जी भाटिया परिवार मेरे हजूर बाबा दिलीप संघ के साथ जुड़ा हुआ है। संगत जी, हमें मांगना नहीं आता, हम हजूर से क्या मांगे, हमें मांगना ही नहीं चाहिए। हमें ये कहना चाहिए हमारे कर्मों का कुछ कम कर दो, क्योंकि ज़िंदगी में संगत जी जो आए हैं, जो कर्म मिले हैं, वो हमें निपटाने हैं। हम अपने कर्मों को धीरे धीरे काट लें, यही संगत जी सबसे अच्छी बात है। हमें अपने कर्म काटने चाहिए। सुख और दुख की पहचान होनी चाहिए। सुख में संगत जी कोई साथ नहीं आता, दुख की घड़ी में संगत जी किसी को पहचानना बहुत मुश्किल होता है। जो दुख की घड़ी में हमारे साथ दे देगा, वही सच्चा संगत जी हमारा मित्र होगा। सुख में तो संगत जी कोई नहीं आता। दुख आते ही क्यों हैं? दुख इसलिए आते हैं संगत जी, हमें पहचानने की शक्ति होती है कि हमारे अंदर दुखों में कौन सही है, कौन गलत है, हम तभी जान सकेंगे। इसीलिए कहते हैं दुख भी आना जरूरी है, क्योंकि दिन बना है तो दिन, रात भी बनी है, रात बनी है तो दिन आएगा। इसीलिए कहते हैं दुखों को सहने की शक्ति करो। अपने हजूर से ये मांगो कि मेरे कर्मों का संगत जी काट दो, मेरे कर्मों को हल्का कर दो संगत जी। तो हजूर मेरे बाबा जी आपको सब कुछ दे देंगे। हमें मांगना नहीं चाहिए संगत जी, सब कुछ अपने हजूर के पास अर्पण कर दो। तेरी जजा में मेरी ज़िंदगी है। इसीलिए कहते हैं कि अपने को, अपने बाबा जी पर विश्वास रखो। वो जो भी करेंगे हमारे लिए अच्छा करेंगे। वक्त लगेगा, समय लगेगा, लेकिन समय आएगा, एक अच्छा समय आएगा और वो जरूर हमारी मनोकामना पूरी करेंगे। बोल साचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी तुम्हारी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम, सिया